डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस ऑफ 10th साइंस। तो यहाँ पर हमने आज टॉपिक लिया है ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत आसान सी टेक्निक है कि हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी प्रोसेस को यहाँ पर ऑन वर्ड्स एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर हम इसका डायग्राम देखकर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से इनटेक होती है और आउटटेक होता है। पासेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से देखा जाता है, यहाँ पे मैंने नंबर डाले हुए हैं। सबसे पहले नेज़ल पासेज माउथ कैविटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेज़ल पैसेज है। इस नेज़ल पैसेज में ऑक्सीजन एंटर हो या एयर एंटर कर रही है और एंटर करने के बाद फेरेक्स, लैरेक्स, एपिग्लोटिस और ट्रेकिया से होती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि फेरेक्स को हम लोग सेपरेटर कहते हैं, लैरेक्स इज़ नॉन एज वॉइस बॉक्स, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया एक पाइप की तरह होता है जिसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज बनी हुई रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे गले का पोर्शन है, आप गले पे इसको फील कर सकते हैं। कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स अवेलेबल होती हैं। अब जैसे ही रिंग्स अवेलेबल होती हैं, रिंग जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। ये दो पार्ट कहलाते हैं ब्रॉन्चीज। क्या कहलाते हैं? ब्रॉन्चीज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिया जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रॉन्चीज में, और इसके भी जो छोटे छोटे पार्ट्स एंड डिवाइडेड है दे आर नोन एज ब्रोंकलाइज। ये जो ब्रोंकलाइज हैं इनके जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ रेड पार्ट्स, द ग्रुप ऑफ स्मॉल एल्वेलरी सैक दे आर नोन एज एल्वेलरी सैक। एल्वेली के ग्रुप होते हैं और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जगह जो है यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ये इसने ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लिया है और CO2 को बाहर रिलीज़ कर दिया है, जिसके बेसिस पे नेस्ट्रल से होता हुआ ये बाहर एग्जिट हो जाता है। इसमें कुछ और सपोर्टिव पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक मस्कुलर पार्ट होता है, दो पार्ट इधर रहते हैं, तीन पार्ट इधर रहते हैं। लंग्स जो हमको रेस्पिरेशन करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है। रिब्स जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, 24 रिब्स अवेलेबल होती है। 12 पेयर इधर रहते हैं और 12 पेयर इधर, जिसमें से 7 रिब्स जो हैं दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स एंड 5 रिब्स आर नोन एज ट्रू रिब्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आ जाता है डायफ्राम। ये डायफ्राम एयर सील्ड लॉक का काम करता है। जब भी ये नीचे आता है तो इस CO2 को बाहर निकाल देता है और जब भी एक्सपेंड होता है तो ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें पैसेज के बेसिस पे इसकी एंट्री आपको बता देता हूँ। नॉस्ट्रिल में पहला नंबर लिखा हुआ है। नॉस्ट्रिल से जाएगा नेज़ल पैसेज में, नेज़ल पैसेज से कैविटी, कैविटी से फेरेक्स, फेरेक्स के बाद लैरेक्स, ट्रैकिया, ब्रॉन्ची, लंग्स, ब्रोंकलाई, एल्वली एंड ब्लड कैपिलरी। यही इसका रूट रहेगा जिसके बेसिस पे ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से हमारी ब्लड कैपिलरी तक पहुँचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कैसे है। इसमें दो प्रोसेस देखी जाती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सेक्शन। इनहेलेशन में एयर एंटर द लंग्स, एक्सपेंड होता है, रिफ जो है वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं। और एक्सहेलेशन में आप देख सकते हैं एयर एग्जिट फ्रॉम लंग्स। इसमें आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिप्स मूव डाउन। यह हमारा नेक्स्ट सेक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वली, ब्लड एंड टिश्यू। कि कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है एल्वली से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड में, या फिर एल्वली से तक किस प्रकार से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सबसे पहले आप देखेंगे एयर रिच इन CO2, ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो डायरेक्ट एल्वली तक पहुँचती है। एल्वली से ब्लड से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बाद ये जो रिलीज टू द टिश्यू में प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस की सेल्स में, और फिर वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? CO2 जैसे जनरेट होगी तो ये टिश्यू के अंदर, टिश्यू से ब्लड में, ब्लड से ब्लड वेसल्स ऑफ एल्वलीज, ब्लड वेसल्स इन एल्वलीज, और एल्वली से डायरेक्ट ये जो एल्वरी सैक तक जाएगा, सैक से नॉस्ट्रिल तक, और नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन जो है CO2 जो है रिलीज आएगी ऊपर इन्वायरमेंट में। ये पूरा मैकेनिज्म है, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं आप इसको।
तीन प्रकार का रेस्पिरेशन जो अधिकतर रूटीन वर्ल्ड में देखा जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेयर से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व रहती है उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अलग अलग लेवल की सिंपल रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, जैसे स्टोमा के ज़रिए, लेटिस ऑफ स्टेम्स के ज़रिए और जनरल सरफेस ऑफ रूट के ज़रिए भी रेस्पिरेशन कौन कर सकते हैं, प्लांट्स कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवे, ये 10th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो आप आसानी से ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को बता सकते हैं। जैसे कि आपने जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी बॉडी में जाता है, तो उसमें से केवल 6 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं सेल के द्वारा और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये इसको ब्रेक डाउन करते हैं, 6 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं 3 मॉलिक्यूल में, और वो बन जाता है ग्लूकोज से पायरुवेट। और जैसे ही पायरुवेट को हम लोग अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं, जैसे कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, फंगस जो होती है उसको अब्सेंस ऑफ एयर में जो है यूज़ करती हैं और उससे इथेनॉल, CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी ब्रिवेज इंडस्ट्री हैं, बियर इंडस्ट्री हैं, वाइन इंडस्ट्री हैं, वो सब ईस्ट का इसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। पायरुवेट को लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, हमारे मसल्स में जब हम काम करते हैं या हेवी वर्क करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज़ होता है, उससे लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आपको देखा होगा कि जब भी हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे मसल्स दुखने लग जाते हैं। वो क्यों दुखने लगते हैं? ड्यू टू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल के अंदर होते हैं जो एनर्जी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये ATP बनाते हैं, ये CO2 भी रिलीज़ करते हैं, वाटर भी रिलीज़ करते हैं और ATP भी रिलीज़ करते हैं। लास्ट प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की। ग्लूकोज के साथ हमने खाना खाया, उससे हमको ग्लूकोज मिला, हमने सांस ली जिससे हमको ऑक्सीजन मिला, और जब ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसको तोड़ देता है अलग अलग पार्ट में। 6 मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड की और 6 मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्सीजन की, और जनरेट करता है 38 ATP। आप देख सकते हैं इसमें रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो यहाँ पर हमने देखा था, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रिलेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।